नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो चीन हर प्लेटफॉर्म पर, हर मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आता था, आज उस चीन के तेवर कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं। चीन इस तरीके से हो चुका है आज जैसे भारत के साथ मतलब तू डाल डाल में पात पात। जिस मंच पर भारत जाता है, हर उस मंच पर चीन भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता है। चाहे यूनाइटेड नेशंस की बात हो, चाहे यूएनएससी की बात हो, ऐसा कोई मंच नहीं जहां पर चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने में कोई कमी छोड़ी हो। लेकिन इस समय चीन के तेवर बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। चीन को काटो तो खून नहीं। चीन आज भारत की खुलकर प्रशंसा कर रहा है। याद करिए, जिस चीन ने भारत को कुछ महीने पहले कहा था कि यदि भारत ने अगर बॉर्डर पर ज़रूरत दिखाई तो चीन किसी भी कदम तक युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चीन आज भारत की तारीफ कर रहा है। मामला क्या है? मामला आपको विस्तार में बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले कमेंट में नमो नमो लिखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही संभव हो रहा है कि भारत को पूरी दुनिया में ख्याति मिल रही है। और साथ ही साथ यदि कोरोना की भी बात करें तो चीन के द्वारा फैलाए हुए कोरोना से भी भारत को यदि अगर भारत आज भी उससे लड़ रहा है सक्षम तरीके से, भारत कोरोना से जो जंग जीत रहा है उसमें भी केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की एक सक्षम प्लानिंग और एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का ही वो नतीजा है। वरना जिस तरीके की पॉपुलेशन भारत में है, जिस तरीके की का जनसंख्या घनत्व भारत में है, यदि किसी और ऐसे विकासशील देश में अगर कोरोना इस तरीके से फैल गया होता तो जाने आज क्या स्थिति होती। लेकिन मोदी जी ने शुरुआत से ही इसकी पूरी तैयारी बनाकर रखी थी, इसलिए स्थिति भारत में अब भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें कि पहली बार SCO यानी कि शंघाई चाइनीज़ कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके SCO के शासन प्रमुखों की जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी करने के लिए भारत की चाइना ने बुधवार को जमकर सराहना करी और कहा कि सभी सदस्य देशों ने बैठक के परिणामों के बारे में खुलकर बात करी और सम्मेलन के लिए आयोजन के लिए नई दिल्ली की जमकर प्रशंसा करी है। आपको बता दें कि 8 सदस्यीय समूह में 2017 में शामिल होने के बाद ये पहली बार है जब भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शासन प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करी है। चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग सोमवार को हुई इस डिजिटल बैठक में शामिल हुए, जिसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मेजबानी इसकी करी। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में चाइना ने ये बात खुलकर तारीफ करी है भारत की। आप जानें कि अब यदि एक देश दूसरे देश की तारीफ करता है तो उसका एक कारण है। आपको बता दें कि खुला बड़ा कारण ये भी है कि अब सर्दियों का मौसम है और चीन के जो वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत पैदा हुए जो एक एक बच्चे हैं हर माँ के, जो आज उनकी फ़ौज ज्वाइन करके बैठे हैं, वो हर माँ के लाड़ले बेटे हैं। और लद्दाख की ठंडी सर्दियों में भयंकर बर्फ़ में चीन के सोल्जर इस समय कप कपा रहे हैं, वो अपनी बंदूक भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं। जी हाँ, और दूसरी तरफ जो भारत के सैनिक हैं वो ऐसे माहौल में ऐसी कड़कड़ाती बर्फ़ में उन्हें सालों से अनुभव है पहरा देने का, इसलिए भारतीय सैनिक वहाँ पर जमकर डटे हुए हैं। लेकिन चीन के जो सोल्जर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा ठंड में खड़े होने का एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस बैठक की मेज़बानी करने के बाद जो भारत को जो प्रशंसा मिली है चाइना से, उस प्रशंसा के पीछे असली राज ये है, ये चीन भी जानता है कि भारत से सीधा पंगा लेना चीन के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये चीन भारत के साथ साथ चीन के भी हित में नहीं होगा। और चीन के साथ जिस तरीके से दुनिया भर के देश इस समय अपना व्यापार हटा रहे हैं, ऐसे में चीन के हित में यही रहेगा कि चीन भारत के साथ अपनी शत्रुता को और ना बढ़ाए। तो इसलिए चीन भी ऐसे कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इस तरीके की बातें कर रहा है, भारत की तारीफ कर रहा है, ताकि मामले को ज़मीनी स्तर पर सुलझाया जा सके और भारत के साथ जो गर्मा गर्मी की जो चीन की स्थिति है वो और ज़्यादा ना बढ़े। तो दोस्तों, अब ये तो रही चाइना की बात। अभी आपको बता दें कि जो बड़ी खबर जो इस समय आ रही है वो ये है कि भारत और चीन का जो अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ जो बॉर्डर है उसके बारे में एक बड़ी खबर है। आपको बता देता हूँ दोस्तों कि
थल के साथ साथ इस समय जल पर राजनीति करने में जुटे चीन को भारत उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। जहां एक तरफ चीन भारत की SCO मेजबानी की तारीफ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उन हरकतों के बारे में आपको विस्तार में बताता हूं दोस्तों। आप इसी बीच आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यदि नहीं दबाया तो वो भी प्रेस कर लें। आगे आपको बता देता हूं कि चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का ऐलान किया है। इसके जवाब में मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े डैम यानी कि एक बड़े बांध के निर्माण की योजना बनाई है और साथ ही यहाँ पर 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। भारत की इस काउंटर अटैक योजना से निश्चित तौर पर चीन की चिंता बढ़ गई होगी। जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी TS मेहरन ने कहा है कि चीनी डैम के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़े बांध यानी कि बड़े डैम की ज़रूरत है। हमने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने बताया कि डैम बनने से भारत के पास ज़्यादा पानी स्टोर करने की क्षमता होगी और वह चीन की किसी भी हरकत का जवाब दे सकेगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकालकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और नीचे असम से बांग्लादेश तक बहती है। ऐसे में भारत का डैम पूर्वोत्तर यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को पानी की कमी और अचानक बाढ़ जैसे खतरों से बचाएगा। TS मेहरा जी ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी वर्षा के कारण मानसून के दौरान भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का 90% पानी उसकी सहायक नदियों से होकर आता है। ऐसे में डैम बनाने से हम पानी की कमी के साथ साथ कई अन्य खतरों को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि भारत को इस समय चीन पर भरोसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हालांकि चीन ने ये बात कही है कि इस प्रोजेक्ट से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो चाइना का डैम प्रोजेक्ट है, लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि चीन का भरोसा कब तक किया जाए। कि चीन अगर वहाँ डैम बनाता, चीन जो अपने क्षेत्र में अगर ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाता है तो वहाँ पर चीन कभी भी पानी रोक सकता है। तो इसलिए भारत को अपना डैम बनाकर खुद पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते के मुताबिक भारत और बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है। भारत ने चीन के अधिकारियों से समझौते का पालन करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि नदी के ऊपरी हिस्से में किसी भी गतिविधि से निचले हिस्सों में बसे देशों को नुकसान न हो। गौरतलब है कि लद्दाख में पिछले कई महीनों से भारत चीन सीमा के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और गलवान घाटी लड़ाई के बाद से तो आप जानते हैं कि दोनों देशों के बीच का तनाव काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इस तनाव के बीच जो चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जो उनका चीन के क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उस पर जो डैम बनाने की चाल चली है, इस पर विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि भारतीय सीमा के पास इस डैम से चीन भारतीय राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा करने की शक्ति हासिल कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन यदि चाहे तो इसके जरिए जल का युद्ध भी छेड़ सकता है। तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो सियांग नदी के नाम से जाने लगती है। अरुणाचल में चाइना की यारलुंग जांगबो नदी को सियांग नदी कहते हैं। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं खुद सियांग नदी पर जा चुका हूँ अरुणाचल प्रदेश में, और यही सियांग नदी जब अरुणाचल से बहती हुई असम पहुँचती है तो असम में वापस जाकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम से आगे बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के द्वारा बांध निर्माण के निर्णय से जुड़ी रिपोर्ट ने बताया है कि बांध निर्माण का कार्य चाइना के अंदर नए साल में प्रारंभ होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी चाइना से संबंधित इस समय लेटेस्ट रिपोर्ट। चाइना की गतिविधियों पर हम नज़र बनाए रखते हैं और आप तक ये सारी खबरें लेके आते हैं। यदि आपको भी हमारी खबरें पसंद आती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।